कर्मों की गति से जानना चाहिए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 महीने के होते हैं बच्चे, तो वो बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, वो नंगे सोते हैं या चड्डी पहना देते हैं, नंगे सोते हैं। किसके? माता पिता के पास, भाइयों के पास, किसके भी पास उनको लेके जा सकते हैं। बच्चों को कोई भी गोद में ले सकता है। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो पाप क्या है? जो छोटे बच्चे नंगे हैं, छोटे बच्चे नंगे सो रहे माता पिता के पास, वो पाप नहीं है। लेकिन वही बच्चे 18-20 साल के हो गए और उनको अगर सो गए साथ ऐसे, तो वो पाप है। जाने अनजाने में हमने जो कुछ किया वो पाप नहीं है। लेकिन अब सबको पता पड़ गया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस पर जाका। इस सृष्टि रंगमंच पर सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसीलिए सृष्टि रंगमंच पर हम सभी जो बीज बोते हैं, कर्म क्या है? बीज है। जैसे कोई किसी ने खेत में क्या बीज डाल दिया तो वही होगा। तो कर्मों के आधार से किसी को दुख दिया तो उसका 100 गुना होकर दुख मिलता है, किसी को सुख दिया तो 100 गुना होकर सुख मिलता है, किसी को धोखा दिया तो 100 गुना होकर धोखा मिलेगा, किसी की चुगली तुगली की तो 100 गुना होकर चुगली तुगली मिलेगी। कोई सोते रहे तो 100 गुना होकर उसको सोने का बदले सोना ही मिलेगा। माना सोना नहीं, सोना, सोते रहो, भाग्य ही सो जाएगा। और जो जागेंगे, मेहनत करेंगे तो उनका भी वैसा ही पद मिलेगा, वो ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए अब कर्मों पर टेंशन है। काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जैसे एक माता थी, बूढ़ी माता, उसकी 80-90 वर्ष की उम्र हो गई। अब बेचारी जब इतनी उम्र हो गई तो वो आंखों से अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसके 2 बच्चे थे। तो जब वो रोटी करती थी तो कुत्ता आ जाता था, तो कुत्ता क्या करता था? वो रोटी डलिया में से उठा ले जाता था और वो खा जाता था। तो बेचारी वो माता रोटी करती थी तो देखती थी रोटी डलिया में कहाँ गई। तो जब वो रोटी को जब भी वो सेकती और उसमें डालती तो ले जाता था कुत्ता। उसने सोचा इस तरीके से तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उसने सोचा, तो इतनी बड़ी वो डंडी लेकर आई, डंडी पैर के नीचे दबाया और जैसे बेचारी कच्ची पक्की जैसी भी रोटी सिकती, क्योंकि अंधी तो थी, कोई रोटी कच्ची थोड़ी कोई पक्की, इस तरीके से रोटी करती, उसके बाद में वो लकड़ी में दबा लेती थी। रोटी करती और लकड़ी में दबा देती, लकड़ी में डाल देती थी। और जब सारी रोटी हो जाती थी तो फटकार के डलिया में रख करके बच्चे को खिलाती थी। तो इस तरीके से उसका समय बीतता जा रहा था। कुछ दिन बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो गांव वालों ने देखा, भाई बूढ़ी माता है, आंखों से अंधी है, दिखाई नहीं देते, इसलिए इसके बच्चे की शादी कराई जाए। तो बच्चे की शादी करा दी गई। जब बच्चे की शादी हो गई, बहू आई, बहू ने आकर के देखा, सारे घर को संभालना शुरू किया। तो रोटी का जब जैसे नंबर आया तो रोटी करते देखा उसने अपनी सास को, तो सास रोटी कर रही है और लकड़ी में पो रही है। तो बहू ने देखा, तो बहू ने भी रोटी करती जा रही है, लकड़ी में रोटी को पो रही है। डलिया रखी है, बर्तन है, लेकिन बर्तन में नहीं रख रही, रोटी बना रही है और लकड़ी में पो रही है।
तो ऐसे ही जब रोटी बन जाती थी, रोटियों को लकड़ी में से निकाल करके फटकार के डलिया में रख के घर में ले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। 2-4 वर्ष बीते, फिर दूसरी बच्चे की शादी का समय हुआ, उसकी भी शादी करा दी गई, उसकी बहू आई। तो जब बहू आई तो बहू ने, दूसरी वाली ने देखा कि रोटी करने का जब नंबर आया तो देखा रोटी तो कर रहे हैं, लेकिन रोटी करने के बाद लकड़ी में पो रहे हैं। तो उसने सोचा शायद हमारी कोई परंपरा होगी, रीति रिवाज होगी। तो उसने भी क्या किया, रोटी करने लगी और रोटी को उसने भी अपने पैर के नीचे एक लकड़ी को दबा लिया और रोटी करे और लकड़ी में पो दे, रोटी करे और लकड़ी को सेक करके रोटी लकड़ी में पोए। इस तरीके से सब जब रोटी हो जाती, रोटी को फटकार के डलिया में रख के ले जाती। तो ये बहुत दिन चलता रहा। जब एक दिन वो बूढ़ी माता ज्यादा बीमार हो गई, सब कहने लगे भाई अब तो ये माता जाने वाली है, कुछ ही समय के लिए है। तो दोनों बहू आई, दोनों बहू ने एक इधर कंधा पर हाथ रखा, एक ने इधर कंधा पे। दोनों ने अपनी सास को प्यार करने लगे और सास से पूछने लगी, माँ आप हमें एक बात तो बताती जाओ, जो हमारी ये परंपरा चल रही है, जो रीति रिवाज चल रही है, अब कोई पूछेगा तो क्या जवाब देगी? बोल बहू कौन सी रीति रिवाज? कि माताजी जो रोटी हम डेली करते हैं, जो लकड़ी में पोते हैं, वो रीति रिवाज। तो उसने कहा कौन सी रोटी कैसे लकड़ी में पोते? कि लकड़ी हम रखते हैं, जो आप रखती हैं लकड़ी में, लकड़ी और रोटी बनाते हैं, लकड़ी में रोटी पोते हैं, उसके बाद में डलिया में रखते हैं। कि बहू मैं तो अंधी थी, ये हमारी परंपरा नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, मैं अंधी थी, इसीलिए रोटी को कुत्ता उठा ले जाता था, इसीलिए कि रोटी को करके उस लकड़ी में पोती थी, ताकि कुत्ता आए और अगर रोटी छीने तो लकड़ी हिल जाती, तो इसीलिए मैं उसमें लकड़ी में पोती थी। तो कुत्ते से बचाने के लिए लकड़ी में रोटी को पोती थी, ये परंपरा नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। तो जब ये देखा तो सभी समझ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जिसने कह दिया भाई हमारे जो दादी दादा थे, हमारे थे कुल देवी है, बकरा चढ़ता है, मेंढा चढ़ता है, ये सब जो सुना, कानों से सुना, जो देखा, ये सब भूल जाओ। अब है कर्मों पर अटेंशन, ध्यान दो, क्योंकि मन बुद्धि हमें मन बार बार हर चीज की तरफ ले जाता है, तो बुद्धि रोकती है। जैसे मन में विचार आ रहे हैं, चलो चलकर देख लें शराब के ठेके पर एक पौला ले लें और पी लें, लेकिन बुद्धि भीतर से समझा रही है नहीं, आज पैसा कम है, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े लेके आने हैं, या घर में साग सब्जी भी लेके आने हैं, सब पैसे नहीं है, ये शराब में नहीं खर्च कर। वो बुद्धि समझा रही है, लेकिन मन बार बार खींच रहा है, लेकिन स्वयं की पहचान नहीं है, मैं आत्मा राजा हूं, ये मन बुद्धि मेरे ही बच्चे हैं। मन को समझाओ, मन शांत हो जा। शराब कोई पीने की चीज नहीं है, मांसाहारी भोजन कोई खाने की चीज नहीं है, मन तू शांत हो जा, बुद्धि से समझाओ। बुद्धि बार बार अंदर अंदर आपको समझाएगी। इसलिए ये हमारी रीति रिवाज नहीं है, बकरा चढ़ाना, मेंढा चढ़ाना, कुकड़ा चढ़ाना, ये सब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये हमारी कोई परंपरा नहीं है। हम सनातन देवी देवता धर्म की सब आत्मा है। क्योंकि जब कहते हैं भाई किसी बहन का नाम होता है, कोई भी नाम देख लो, या कहते हैं भाई चंद्रवती देवी, इसका मतलब वो देवी देवताएं थे, तभी तो कहते हैं चंद्रवती देवी। कहते हैं भाई हमारी कुल की देवी थी,
तो कुल की देवी थी या कुल के देवता थे, तो हम किस कुल के हुए कि नहीं हुए? कुल के देवी देवता धर्म के। तो देवी देवता धर्म की हम आत्माएं हैं। तो जहां शेर गाय घाट पर पानी पीते थे, ये भारत सोने की चिड़िया थी। कहते हैं डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। भारत सोने की चिड़िया थी, सभी के सोने के महल थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, घी दूध की नदियां बहा करती। ऐसा सतयुग स्वर्ग था जहां पर देवी देवता राज्य करते थे। तो ये चीज खाने पीने की नहीं है, तो अपना खान पान बदलें, क्योंकि कर्मों की बहुत ही अलग अलग तरह से कहानी के द्वारा भी हम सब सुनते हैं। जाने अनजाने में जो कर्म किया वो पाप नहीं है, लेकिन अब तो सबको पता पड़ गया। रामायण बोल रही है, भागवत बोल रही है, सारे शास्त्र बोल रहे हैं, सभी सत्संग कह रहे हैं कि भाई ऐसा खान पान मत करो, ये गलत चीज है, इनको मत खाओ, जियो और जीने दो। जैसे एक साधु है जिसने देखा 8-10 बिच्छू 12 बिच्छू थे, वो पानी की तरफ जा रहे थे। तो उसने देखा वो नहा रहे थे वहां पर, तो पानी में बिच्छू चले ना जाए, मर ना जाए, इसलिए वो हाथ से पकड़ के वो बिच्छू को उठा करके वो दूर रख रहे थे ताकि बिच्छू पानी में मरे ना। तो उसमें बिच्छू जैसे उठाता था वो साधु महाराज जी, तो बिच्छू को उठाते समय बिच्छू डंक मारता था। तो जैसे ही डंक मारा, एक ने दो ने, तो कुछ साधु लोग कहने लगे जब बिच्छू डंक मार रहा है तो तुम इसको बचा क्यों रहे हो? तो साधु महाराज ने कहा कि मेरा कर्म है बचाना और इसका कर्म है डंक मारना। इसका कर्म है डंक मारना, लेकिन इसको ज्ञान नहीं है, पानी की तरफ जा रहा है, ये बेचारा मर जाएगा, लेकिन मेरा कर्म है इसको बचाना। जितने भी हम देखते हैं सांप और जो भी जीव जानवर, ये कोई खाते नहीं, ये अपनी अपनी जान को बचाने के लिए भागते हैं। इसीलिए किसी भी जीव जंतु को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। भोजन का असर हमारे मन बुद्धि पर पड़ता है, फिर जैसा भोजन खाएंगे वैसा ही मन बुद्धि बार बार सोचेगी, फिर वैसे ही हमारे संस्कार होंगे, वैसे ही कर्म होंगे, कर्मों का फल वैसा ही मिलेगा। इसीलिए कभी भी अब जो शाकाहारी भोजन खा रहा है वो भी वही खा रहा है। अब जैसे मांसाहारी भोजन खा रहा है, जैसे एक व्यक्ति ने खाई सूखी रोटी और एक व्यक्ति ने खाया मांसाहारी भोजन, दोनों सवेरे उठे, शाकाहारी भोजन को खाने वाले को कुछ नहीं हुआ तो मांसाहारी भोजन खाने वाले को कुछ नहीं हुआ। तो फायदा क्या है, क्यों खाएं? कोई समझते हैं इससे खाने से हमको ताकत मिलती हो, तो उससे ज्यादा ताकत 100 गुना जो सेमने की फली होती है, जो लंबी से होती है, वो फली उसको जो दाल में वगैरह में भी डालते हैं, उसको आप सब्जी बना के सब्जी में डाल के खाइए, 10 गुना ज्यादा ताकत है उसमें मांसाहारी भोजन से। और जो मूंग की दाल होती है, मूंग, साबुत मूंग भिजो दो, उसको गड़ा के रख दो, फिर उसको निकाल के रख दो किसी गीले कपड़े में, वो अंकुरित हो जाए, उसमें भी 10 गुना ज्यादा रहे ताकत। अब बताओ, आज तुम देखो कितने जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु हैं, जैसे कभी भी तुम देखिए गाय के सामने, गाय घास खाएगी लेकिन गाय के सामने मांस रख दोगे नहीं खाएगी, क्योंकि गाय शाकाहारी, गाय को पता है। घोड़ा को वो नहीं खाएगा, घोड़ा वो घास ही खाएगा। इसी तरह हम सभी शाकाहारी हैं, कभी भी मांसाहारी भोजन ना खाएं ना खिलाएं। ये 4 चीजों पर ध्यान दें। एक तो ताश कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ताश कभी भी अपने घरों में, अपने बंगला में, चौपड़ पे कभी भी ये हुक्म नहीं दें भाई, सबको मना कर दें कि हम ना तो ताश खेलते हैं ना खेलने दें, ताश ये करता है नाश, इसीलिए ताश। दूसरे नंबर मांसाहारी भोजन, ना खाना ना खिलाना। अभी देख लो अपने गांव में कितने 10-15% लोग कितने अच्छे बागेश्वर धाम गए, वहां पर
और सभी ने लोगों ने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। तो कितना अच्छा लग रहा है, प्याज लहसुन भी छूट रही है, क्यों बाबा ने तो सब पहले ही बता दिया, सबको पावन बनना पड़ेगा। एक नंबर। दूसरे नंबर हाथ का सच्चा। तीसरे किसी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से नहीं देखें। खान पान बिल्कुल शुद्ध हो, सच्चाई हो, सफाई हो, कहीं भी रुकने वाले नहीं है। अगर हमारा खान पान गलत है और हम सभी खा भी गलत चीज रहे हैं और खेल रहे भी ताश वगैरह जुआ वगैरह, उस घर की कोई पार नहीं पड़ेगी। इसीलिए अटेंशन। इतने इतने जब पांचों कौरव पांडव आपस में हार जीत सकते हैं जुआ से, तो फिर हम क्या चीज हैं? देख लो, द्रौपदी को हार गए थे, पांचों भाइयों को हार गए, राजपाट हार गए। किसके कारण? ताश के कारण, जुआ के कारण, सट्टे के कारण। तो फिर जब वो घर बर्बाद हो गए थे तो हमारा घर क्यों नहीं होंगे? तो ये चीजों पर विशेष ध्यान दें। जब जाने अनजाने में खाया वो पाप नहीं है, लेकिन अब पाप है। सबको मालूम पड़ गया है कि गलत कर्म का गलत फल मिलता है। ये मांसाहारी भोजन, शराब, ये चीज खाने पीने की नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब लाता। सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। या किसी को, कोई को सुख देने वाला भी नहीं है, दुख देने वाला नहीं है। इसीलिए जियो और जीने दो। सबको जीने का हक है, सबके लिए। चींटियों को भी, जानवर को भी, पशु पक्षियों को भी, सबको। और रास्ते में भी जाएं, वहां पर भी देखें, कोई भी हमारी गाड़ी के आगे, कोई भी गैलरी वगैरह, कोई भी जानवर हमारे वाहन से मर ना जाए। इस हिसाब से अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। वो देखा ना, उसमें बताया पितामह भीष्म कि इतनी बाणों की सैया पर मैं कैसे सोया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इतने बाणों की सैया पर मुझे सोना पड़ा? तो उसकी निकाली, जो जन्म की हिस्ट्री निकाली। भगवान ने बताया कि तुमने 10 जन्म पहले, और तुम राजा थे, तो तुमने, तुम्हारे रथ के आगे होके एक सांप जा रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में तुमने एक डंडी से उठा करके वो फेंक दिया था। लेकिन तुमने देखा नहीं कि वो झाड़ी थी बेरिया की, कांटाओं की, जिसमें वो सांप निकल नहीं पाया, उसमें ही तड़प तड़प के उसको मरना पड़ा। तो इसी उस कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ा, कितने ही बाणों की सैया पर। इसी तरह जब ये सब दिखाया है, बताया है, तो फिर आप सभी सोचिए, क्या जीव जंतु को मारने से हमें खुशी मिलेगी? क्या आनंद मिलेगा? क्या ये गलत खान पान भोजन से हमें सुख मिल सकता है? क्या हम मोटे ताजे इन खान पीन से हो सकते हैं? नहीं। मन को जीतो। मन को कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारा मन क्या है? ये दर्पण। मन ही देवता, मन ही, कहते हैं ना, मन ही देवता। और मन ही ईश्वर को याद करने के लिए मन बुद्धि से याद किया जाता है। मन से बड़ा ना कोई। दुनिया से तुम भागो चाहे मन से भाग ना पाए, तो मन ही को समझाओ बार बार, हे मन तो शांत हो जाओ। मन से जीते जीते हैं, मन से हारे हार। इसीलिए मन को जीतो। वो कहते हैं अपने मन को समझाओ। मन में अगर विचार आ रहे हैं तो बुद्धि बार बार समझाती, उसको समझाएगी, तब हम ये चीजों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे खेती में पानी चल रहा है और अगर वो मेंढ नहीं लगाई तो पानी निकल जाता। से मेंढ क्या है? ज्ञान सुनना, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन लेना चाहिए, तब हमें उस चीज की हमें अनुभव होता है, तो फिर वैराग्य आता है। इसीलिए कोई भी गलत खान पान नहीं करें। मांसाहारी भोजन, शराब, ताश, जुआ,
बहन बेटियों को गलत दृष्टि से नहीं देखें, उनको आत्मा समझें, सबको सद्भावना रखें, सबके प्रति अच्छाई देखें, तब सब कुछ अच्छा होगा। अब ये आपके ऊपर है किस तरफ बढ़ना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जीवन का भरोसा नहीं है, जो कर्म करेंगे वो कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहीं भी भागो, लेकिन कर्म से कोई भाग नहीं पाएगा, वो कर्म अपने आप ढूंढ लेगा, कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए। टेंशन, बाबा ने तो आज पूरी मुरली के सारा रहस्य समझा दिया। प्यार से मानो या फिर सजाओं द्वारा, या फिर परिस्थिति द्वारा, बीमारी द्वारा, या फिर धर्मराज के रूप में खड़े हुए हैं भगवान ईश्वर। धर्मराज है, अब देखो तुरंत ही करने का फल मिलता है, जैसा कर्म करते हैं तुरंत उसका फल मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। सोएंगे तो किस्मत सो जाएगी, भाग बिल्कुल सोएगा, जागेंगे तो किस्मत जागेगी, तुरंत ही मिल रहा है उसमें। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। किसी को भी कुछ भी दो। एक व्यक्ति ने कहा, एक बहन ने कहा कि मुझे मेरा पति मारता है, मुझे दुख देता है, मेरे घर वाले सभी दुख देते हैं। तो उसके भाई ने कहा कि बहन, मैं इसे एक तांत्रिक के पास होकर आया हूं, तुम जाओ एक शेरनी के जो गर्दन से 2-3 बाल लेके आओ, तो तुम्हें वो बाल से ऐसा कर देंगे, तुम्हारे पति को बिल्कुल मोह बना देगी। तो कुछ ही दिन बाद वो माता शेरनी का बाल लेकर आई। तो उसने कहा उस भाई ने कि कैसे लेकर आई, कि मैंने पहले उस शेर को मांसाहारी भोजन डाला, तो उसको डेली डालती थी, फिर हाथ फेरा, फिर उसको प्यार करने लगी, इस तरीके से वो शेर बिल्कुल मेरे बस में हो गया, फिर मैंने प्यार से वो बाल उखाड़ दिया। तो जब शेर को बस कर सकते हैं प्रेम की खातिर, तो अपना परिवार क्यों बस में नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्यार देना ही प्यार लेना है। अगर हम दूसरों को, अपने घर वालों को, दोस्तों को प्यार नहीं दे रहे, नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा, बुराइयां, तो फिर हमें प्यार नहीं मिलेगा, वही मिलेगी। इसीलिए जो देते हैं वही मिलता है। सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। ओम शांति। इस वीडियो को YouTube चैनल पर ये वीडियो डलेगी, इसको लाइक व शेयर अवश्य करना। ध्यान देना कि कभी भी कोई भी गलत खान पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है।